नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आपने और हम सब ने अपने बड़ों से हमेशा ये सुना कि चिंता चिता के समान होती है। ये आपकी खुशी, आपका सुकून सब कुछ छीन लेती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा देती है और नतीजा काम में फिर मन नहीं लगता, दोस्तों से, अपनों से फिर एक तरह की दूरी बनने लगती है, किसी का साथ पसंद नहीं आता, चिड़चिड़ापन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, बात बात पर गुस्सा आने लगता है और लाइफ पार्टनर के साथ फिर तनाव जिंदगी में बढ़ जाता है। आपने ठीक कहा, और कई बार ये तनाव वायलेंस में भी तब्दील हो जाता है। ताजा रिसर्च में ये बात सामने आई है कि देश की 77% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, लेकिन उफ तक नहीं करती। खामोशी से सब कुछ सहने की यही आदत उनकी दिमागी हालत पर असर डाल रही होती है और धीरे धीरे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे मानसिक रोगों का वो शिकार हो जाती है। और यही वजह है कि साल 2020 में सुसाइड करने वालों में तकरीबन 15% हाउसवाइफ्स थीं। एनसीआरबी के मुताबिक पिछले साल लगभग 22,372 महिलाओं ने खुदकुशी की, यानी एक दिन में 61 और हर 25 मिनट में एक आत्महत्या। वैसे मेंटल स्ट्रेस की शिकार सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी होते हैं। तभी तो भारत में सुसाइड के जो केस हैं मर्डर की घटनाओं से 5 गुना ज्यादा है। यानी मेंटल हेल्थ का बिगड़ना फिजिकल हेल्थ खराब होने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है। लेकिन फिर भी लोगों को केवल अपनी स्किन, हेयर, बॉडी का ख्याल रहता है, अपनी मेंटल फिटनेस की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। जबकि मन शांत होगा तो दिमाग बैलेंस रहेगा, अच्छी सेहत के साथ साथ जीवन में खुशियां और तरक्की भी अपने आप आएंगी। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बिल्कुल। हाँ, अगर आप खुश हैं तो अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए, खुद के अंदर देखने की कोशिश कीजिए, आसपास ज्यादा ध्यान मत लगाइए। कोई आपका अपना ही चुपचाप आपको मानसिक तौर पर कहीं बीमार तो नहीं कर रहा है। ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है। इस परेशानी से बाहर निकलने में आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? जो आपके आसपास है, जो बीमार हो रहा है ज़हनी तौर पर, आप उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? ये सब कुछ आज स्वामी रामदेव आपको बताएंगे। दरअसल एज अ सोसाइटी भी हमें इसका ख्याल रखना होगा हुसैन, और इसके लिए सोच पॉजिटिव रखने की जरूरत है, अच्छी आदतों को अपनाने की जरूरत है। और इसीलिए हम लोग सुबह सुबह पॉजिटिव बातें करते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे दिन की शुरुआत इस तरह से होती है कि अपने आप पॉजिटिविटी आपसे मुझ में, मुझसे आप में और हमारे जरिए लोगों तक ट्रांसफर होती है। योग और प्राणायाम से जिंदगी कैसे फिट बनाई जा सकती है, ऐसा एक साइकिल तैयार करें कि मेंटली हेल्थी रहें, फिजिकली फिट रहें स्वामी जी, और जिंदगी खुशहाल हो जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी, मीनाक्षी बहन आपको भी, और हमारी भी इधर जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग बना दिया हमने, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी। और जब बच्चे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट होते हैं, उनके भीतर ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, कर्म शक्ति सब प्रबल होती है और ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जीने के लिए शुरुआत जो हमें पॉजिटिव माइंडसेट से करनी पड़ती है। इसलिए सुबह सुबह प्रसन्नता के साथ योगाभ्यास कराते हुए प्रामाणिक उपचार और प्रामाणिक समाचारों के साथ हम इंडिया टीवी पर पूरे देश को सुबह सुबह जोड़ते हैं और कहते हैं, भाई देखो, आपसे जितना बन पाए, वृक्षासन, ये गरुड़ासन, ये सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ध्यान और इसके साथ आसनों का, व्यायाम का अभ्यास, ये जीवन का मूल सिद्धांत है। और खुशी के साथ करें। जो अधिक व्यायाम न कर सके वो प्राणायाम ही कर ले। कपालभाति, अनुलोम विलोम करो, कपालभाति कर लें, अनुलोम विलोम कर लें। जो कर सके वो सूर्य नमस्कार कर लें। और ये एक तत्व ऐसा है, योग तत्व, योग के साथ सुबह की शुरुआत कर ली तो फिर जिंदगी में स्वास्थ्य, सुख, सफलता, समृद्धि, विजय, प्रसन्नता और सब एक हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्पेरस, पीसफुल जो लाइफ जीना चाहते हैं
लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। अब लाइफ को एंजॉय वही कर पाएंगे ना जो सुबह हमारे साथ योग के साथ दिन की शुरुआत करेंगे। तो ऐसे सूर्य नमस्कार से लेकर के और फिर हम हास्यासन भी करवाते रहते हैं। प्रसन्नता और आनंद हास्य का समावेश तो हम योगासन प्राणायाम ध्यान करते करते भी करवा देते हैं। और अच्छा इसके स्वामी जी, अलावा हास्य योग भी कराते हैं, ये सूर्य नमस्कार कराते हैं। स्वामी जी देखिए, आपकी जो पर्सनालिटी है ना, उसमें ही ज़बरदस्त पॉजिटिविटी है और इसी पॉजिटिविटी के साथ सुबह की शुरुआत आप करते हैं। लेकिन आपके तमाम पॉजिटिव संदेशों के बावजूद, इतनी सारी मेहनत के बावजूद, एक सच ये भी है कि 77% महिलाएं हमारे देश में घरेलू हिंसा का शिकार हैं और वो खामोशी से इस हिंसा को बर्दाश्त कर रही हैं, सह रही हैं, और इसकी वजह से धीरे धीरे वो मानसिक तौर पर बीमार हो रही हैं। उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो पहले तो आप ज़रा समझाइए कि इन तमाम महिलाओं को ऐसे क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि वो इस घरेलू हिंसा का पहले तो मुकाबला करें और ख़ुद को ज़हनी तौर पर बीमार होने से बचा करके एक बेहतर ज़िंदगी जी पाएं। तो देखो, एक तो अपने आप को सुबह सूर्य नमस्कार करके और ये भुजंगासन करके, ये दंड बैठक लगा के मजबूत बनाएं। जिसका डंडा मजबूत होता है ये ना, पॉइंट बहुत अच्छा है स्वामी जी। जो जिसका शरीर बल, मनोबल, आत्मबल मजबूत होता है, हाँ, उसको कोई छेड़ता नहीं है। तो बेटियां क्या होता है, जो माँ बहन बेटियां बहुत कमजोर होती है ना, वो हिंसा का शिकार होती हैं। आपने 77 तो 70-80 कई जगह तो बहुत ज़्यादा मामला गड़बड़ है। 70 ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कहीं 80 कहीं 90% महिलाओं को ऐसे ही कुंठित करके रखा जाता है। लेकिन कहीं कहीं जहाँ महिलाएं ठाड़ी होती है, तो मैंने पुरुष में प्रताड़ित देखे जहाँ महिलाएं मजबूत होती है ना, कोई शक नहीं है स्वामी जी, थोड़ी उद्दंड भी हो तो जो है संस्था भी है स्वामी जी। तो देखो, कमजोर को घरवाला भी सताएगा, घरवाली भी सताएगी, मौसम भी सताएगा, आंधी वर्षा तूफान बीमारियां भी सताएंगी। इसलिए सबसे पहले मजबूत बनो। मामला बराबरी का होना चाहिए कुल मिलाकर स्वामी जी। हाँ, बराबरी का होना चाहिए, निर्बल नहीं रहना चाहिए और बल पाके बल का अहंकार नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसी से जुड़ा एक डेटा भी स्वामी जी हम दिखा रहे हैं इस वक्त। 77% महिलाएं घरेलू हिंसा के खिलाफ बिल्कुल खामोश रहती हैं। सिर्फ 14% महिलाएं ऐसी हैं जो घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाती हैं। इस 14% जो तादाद है, इसको बढ़ा करके हमें और ज्यादा करना है। हिंसा ही ना हो, ऐसा माहौल ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये ज्यादा बेहतर है। मैं तो हाँ, ये एकदम ठीक बात कही कि घरेलू हिंसा ही ना हो, उसके खिलाफ आवाज तो उठानी है, वो एक अलग बात हो गई। ये शुरुआत ही ना हो झगड़े की, कम से कम गृह युद्ध नहीं होना चाहिए। अब देखो ना, श्रीलंका में क्या हो रखा है, कहते हैं वहां का प्रधानमंत्री भाखड़ा हुआ है और एक एमपी को तो कार सहित डुबो दिया, जल में मार दिया। ये जो गृह युद्ध है, ये जो घरेलू हिंसा है, इससे बचा जाए, सब योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे शरीर से, मन से, विचार, भाव, संवेदनाओं से, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ जहां होगी, वहां पर ये तमाम तरह के लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और शरीर से मजबूत बनाने के लिए और मन से शांत बनाने के लिए योग से बेहतर कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात है। करते हैं और किसी भी बात का हल रहते ही रहते हैं।
सुसाइड तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप मेंटली फिट नहीं है तो खुद को मेंटली फिट कीजिए, और अगर बात नहीं बन रही है तो अपना रास्ता अलग करना से एक बेहतर रास्ता हो सकता है, लेकिन खुद की ज़िंदगी को ख़त्म करना एक विकल्प के तौर पर कभी नहीं हो सकता, और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, महिलाएं ही नहीं, आपने खुद ही बताया कि पुरुष भी जो है वो मेंटली जो है वो भी अनफिट होते हैं, और वो भी, उनकी भी मानसिक स्थिति ख़राब होती है, और इससे जुड़े जो आंकड़े हैं वो भी थोड़े परेशान करने वाले ही हैं। भारत में सुसाइड केस की गिनती मर्डर की घटनाओं से 5 गुना ज्यादा है। ये वाकई बहुत परेशान करने वाला स्वामी जी। देश के लोग मानसिक तौर पर कैसे मजबूत होंगे, इस पर एक बड़े मुहिम की जरूरत है। लाखों लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्मघात। हमारे यहाँ यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा गया है, अंधं तमः प्रविशन्ति ये के च आत्महनो जना। देखो, मौत समाधान नहीं है, मर के फिर पैदा होना है। इसलिए जीते ही जी कुछ ऐसा क्यों ना कर लिया जाए कि मरना ही ना पड़े। एक तो देखो, ये सिरोधारा चल रही है, ये भी बड़ा अच्छा है। सिरोधारा करने से, ये जो हम योगाभ्यास बता रहे हैं, ये तो सो अच्छा है ही सो है। ये सिरोधारा करने से, अनुलोम विलोम करने से, भ्रामरी उद्गीत करने से, ओंकार गायत्री का ध्यान करने से, जप तप करने से, भजन करने से, कीर्तन करने से, तीर्थ पर्यटन करने से, कोई मक्का मदीना जाता है, कोई वेटिकन सिटी जाता है, कोई अमृतसर जाता है, कोई काशी मथुरा हरिद्वार गंगोत्री यमुनोत्री बद्री केदार आता है, लंबे लंबे श्वास। ये सब क्या है? ये अपने मन को शांत करने के लिए, जो जीवन में आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि व्याधि उपाधि नाम के जो अलग अलग प्रकार के रोग हैं, संताप, उनसे छुटकारा पाने के लिए, तो ये जो अलग अलग उपाय जो हमारे पूर्वजों ने बताए ना, सिरोधारा करो, नस्य करो, कर्णपूर्ण करो, स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन, रक्त मोक्षण, ये बस्ती, ये जो अलग अलग प्रकार के उपाय, उपवास है, उपासना है, और संयम सबसे बड़ा, मर्यादा। हम भगवान राम को भगवान क्यों मानते? उन्होंने संयम नहीं छोड़ा, मर्यादा नहीं छोड़ी। कभी भी अपना स्वधर्म, अपना मातृधर्म, पितृधर्म, अपना राजधर्म, अपना आत्मधर्म, अपना भागवत धर्म कभी भी नहीं छोड़ा। तो हम सुबह सुबह सबसे एक बात ये कहना चाहते हैं कि आप योग धर्म का ठीक से पालन कीजिए, तो फिर ये घर में जो पति पत्नी के झगड़े, मनमुटाव है, असहमतियां हैं, असहिष्णुता है, घर में जो है जो इंटॉलरेंस है, घर में जो अस्पृश्यता का भाव है, घर में जो इंटचेबिलिटी है, घर में जो एक दूसरे के प्रति बैर है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास है, एक के बाद दूसरा ये उपद्रव बढ़ता चला जाता है। पहले एक दूसरे से नाराजगी होती है, फिर एक दूसरे के प्रति गुस्सा, फिर वो गुस्सा फिर हिंसा में, हिंसा फिर बैर में, फिर बैर जो है वो शत्रुता में से आगे, फिर वो आत्मघात में या दूसरे के घात प्रत्याघात में, मरने मारने पर फिर उतारू हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने का एक ही उपाय है, सुबह उठ करके पूरा परिवार योग करे। ये योग करना, यज्ञ करना, सामूहिक प्रार्थना, ये सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। तो जो सुबह सुबह योग कर लेंगे ना, एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ, फिर उनके घरों में ये तमाम तरह के जो उपद्रव है ना, ये नहीं होंगे, एकदम पक्की बात। कितना अच्छा होगा स्वामी जी, पूरा का पूरा परिवार एक साथ हमारे साथ जुड़कर योग अभ्यास करेगा, अपने आप एक दूसरे की मदद करने लगेगा, एक दूसरे के साथ बात करने लगेगा, और हो सकता है कि शायद एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटी सी कोशिश घर में खुशहाली लेकर आ जाए। इसमें मीनाक्षी एक चीज मुझे याद आ रही है स्वामी जी, ये फिनलैंड वाले लोग क्या करते हैं, क्या खाते हैं ये लोग? हैप्पीएस्ट कंट्री है पूरी दुनिया की, हमसे कहाँ चूक हो जा रही है? ये बात मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ। फिनलैंड से लेकर के दुनिया के और भी बहुत से मुल्क हैं, और भारत तो बड़ा देश है, इसलिए भारत में 99% हिमाचल में, सुनो अब मैं भारत की तस्वीर बताता हूँ, आप फिनलैंड का उदाहरण दे रहे हो। हिमाचल में 99% माँ बहन बेटियाँ खुश रहती हैं। गुजरात में
भी ज़्यादातर माँ बहन बेटियां खुश रहती हैं, और कर्नाटक में भी ज़्यादातर माँ बहन बेटियां खुश रहती हैं। नॉर्थ ईस्ट के सातों स्टेट में ज़्यादातर माँ बहन बेटियां खुश रहती हैं, और उनमें से 7 स्टेट में तो ऐसा है लड़कियां लड़कों को घर में अपने ब्याह के लाती हैं, और जिस दिन ऊंचा नीचा करे और सही रास्ते पर ना चले तो थप्पड़ मार के वापस अपने घर भेज देती। खैर, तो ये स्टोरी भी हाल में देखी थी। तो हमारे उत्तराखंड में भी ज़्यादातर माँ बहन बेटियां खुश रहती है। मैं आपको एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ। और जो है हरियाणा और पंजाब के गांव में माँ बहन बेटियां खुश रहती है। ये ज़्यादातर लड़ाई झगड़े, घरेलू हिंसा, फसाद शहरों में पहले, गांव में पहले ना के बराबर होता था, शहरों में शुरू हुआ। और अब ये जब से ज़्यादा सीरियल देखने लगे, लव स्टोरियां देखते हैं ना, तो अविश्वास, अच्छा ऐसा भी होता है। पहले लोग, मैं आपको एकदम सच बताता हूँ, मैंने गांव की 40-50 साल के पहले की जिंदगियां भी देखी और आज देखता हूँ, शहरों को देखता हूँ। तो ये जो अलग अलग प्रकार के जो टीवी सीरियल देखते हैं, अलग अलग प्रकार की पिक्चरें देखते हैं, अलग अलग प्रकार की घटनाएं देखते हैं, जिस वातावरण में हम जीते हैं ना, उसका हम पर गहरा असर होने लगता है। अब देखो, मैं एक बड़ा उदाहरण देता हूँ आपको। पतंजलि योग पीठ में करीब 5 लाख परिवार तो नौकरी के माध्यम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े, और करीब जो है हमारे, जिनको हम योग टीचर्स बोलते हैं, अपने वॉलेंटियर बोलते हैं, उनको देखा जाए तो करीब 1 करोड़ से ज्यादा वॉलेंटियर्स हमारे साथ जुड़े हैं। मैंने किसी का भी एक का भी तलाक नहीं होने दिया। मैं एक ही बात कहता हूं, जब कोई आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो मैं कहता हूं, भाई देखो, अपने आप को जैसे तुम माफ करते हो, मैं 3-4 सूत्र देना चाहता हूं। आदमी से गलतियां किससे नहीं होती, बचपन से लेकर के, जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक, जब जीवन पर एक सरसरी नजर डालते हैं ना, तो आदमी अपने आप कई प्रकार की, वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में बहुत तरह की गलतियां करता है। अपने आप को तो व्यक्ति माफ कर देता है। मैंने कहा, जैसे आप अपने आप को भी माफ करते हो ना, ऐसे दूसरों को भी माफ करना सीखो भाई। और जिससे गलती भी, मैं उससे कहता हूँ, एक बेटी से तो कुछ ज़्यादा ही भूल हो गई थी, और एक बेटे से बहुत ज़्यादा भूल हो गई थी। पारिवारिक उस जीवन में एक दूसरे के प्रति ईमानदारी नहीं बरती। तो मैंने कहा, आप इनसे माफ़ी मांगो, और माफ़ी मांग करके जब तक ये माफ़ नहीं करते, कई बार 6-6 महीना, 1-1 साल लग जाता है, व्यक्ति के मन में बड़ा आक्रोश होता है, तो धैर्य से, सहिष्णुता से, एक दूसरे के प्रति, माने गलतियां भी होगी तो फिर प्रेम और विश्वास से मैंने घरों को टूटने से बचाया। मैंने हजारों नहीं लाखों लोगों के तलाक को बचाया है। अब कितना छोटा सा अक्षर है स्वामी जी, प्रेम। हम अपने आप को माफ कर देते, अपने बेटा बेटी को माफ कर देते। वही मैं कह रही हूँ स्वामी जी, है तो इतना छोटा सा अक्षर प्रेम, और अगर केवल प्रेम लोगों के दिलों में आ जाए, संतुष्टि ये भाव आ जाए, तो धीरे धीरे लाइफ आसान हो सकती है। क्योंकि स्वामी जी, आजकल स्ट्रेस भरी लाइफ में एक चीज जो सबसे मुश्किल से मिलती है वो है सुकून, वो है संतुष्टि। आगे निकलने की रेस में मेंटल पीस लोग पीछे छोड़ देते हैं। इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? तो देखो, एक तो जो हमारी परवरिश है और जो परिवेश है, वातावरण है, उसमें काफ़ी दिक्कतें हैं। तो मैंने कहा, जैसे हम अपने आप को माफ़ कर देते, अपने बेटा और अपनी बेटियों को माफ़ कर देते हैं, ऐसे ही जो दूसरे घर से बेटियां अपने घर में आती हैं, हम कहते हैं उसको अपना माने ना। जैसे मैंने पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी को अपना मान लिया, कोई जाति नहीं देखी, कोई जो है कोई स्थान नहीं देखा, कहाँ पैदा हुए कभी सोचा ही नहीं। पूज्य मुक्तानंद जी को अपना मान लिया। मैंने मीनाक्षी बहन को, ज्योत्सना को, हुसैन भाई को, इंडिया टीवी को, रजत शर्मा को अपना मान लिया। तो ये विश्वास है, ये बात तो एक छोटी सी है कि भाई मैंने अपना मान लिया, बस बात खत्म हो गई। अब ये जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, करो कपालभाति, अनुलोम विलोम करो, ये जल नीति, सूत्र नीति करो, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये जल नीति एक नाक में लगाया और मुंह खोल के रखो बेटा, अब दूसरे नाक से अपने आप निकलने लगता है। ये जल नीति, ये सूत्र नीति, ये सिरोधारा, ये छोटे छोटे उपाय। फिर हम त्राटक कराते हैं, गाय का घी का दिया जलाते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम,
ये छोटे छोटे उपाय। और मैं बात ये कहना चाह रहा था, ये शकुन के लिए ना सबसे बड़ी बात है, स्वीकार करो, स्वीकार करो, प्रतिकार मत करो, अविश्वास मत करो, एक दूसरे को अपने से अलग मत मानो, एकत्व, सह अस्तित्व, बंधुत्व, ये जो बड़े सूत्र हमारे ऋषियों ने हमको दिए हैं, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, ब्रदरहुड, और एक सच्चिदानंद परमात्मा वासुदेवा सर्वम ईशावासमिदम सर्वम ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। यह जो सब में एक ही खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान परमात्मा का नूर है, इस भाव में जो जीते ना, वहाँ पर ये सारे लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें अपने आप खत्म होने लगते हैं। तो शकुन के लिए हमें इस एकत्व सह अस्तित्व की, विश्व बंधुत्व की, सामंजस्य की, प्रेम करुणा की दृष्टि से, मैत्री की दृष्टि से, वात्सल्य की दृष्टि से युक्त होना पड़ेगा। यही मूल मंत्र है घर परिवार में प्यार मोहब्बत का, देश में प्यार मोहब्बत का। मैं कहता हूँ जातियाँ अलग है, मत पंथ मजहब अलग है, अरे खून एक है, सबके पूर्वज एक है, सबका भगवान एक है, सबकी धरती माँ एक है, सबकी प्रकृति माता एक है। दिस बॉडी एंड यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स। सबके भीतर 5 तत्व है, मनस्तत्व है, आत्म तत्व, वो एक ही जैसा है। तो फिर जब एक है, नेक है, तो फिर ये भेदभाव, ये घृणा, ये नफरत, ये बैर क्यों? बिल्कुल ठीक बात है थोड़ा सा एक सम्यक दृष्टि मिल जाए। इसलिए योग से दृष्टि तो ठीक होती है, जीवन की दृष्टि भी अच्छी मिलती है। और जो भी आज का कार्यक्रम देख रहा है स्वामी जी, वो अब स्ट्रेस और डिप्रेशन में कम से कम नहीं पड़ेगा। जो जिस तरह की बातें आज आपने समझाई हैं, उसका थोड़ा सा भी हिस्सा ले लिया किसी ने तो इन सारी चीज़ों से बच जाएगा। अच्छा स्वामी जी, स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए वर्कआउट करना, मेहनत करना, वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, योगाभ्यास करना एक बेस्ट थेरेपी है, क्योंकि उससे एंडोर्फिन रिलीज होता है और हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाता है। तो कितने मिनट रोजाना योगाभ्यास करना चाहिए? एक सेशन पूरा छोटा सा योगाभ्यास कभी करवा दी ताकि लोग पसीना बहा लें, जो मैट बिछा के आपके साथ आज योगाभ्यास करने के इंतजार में थे। तो देखो, मैंने सूर्य नमस्कार से तो शुरुआत की थी। मैं चाहता हूं कम से कम ये 12 यौगिक जॉगिंग के अभ्यास सुबह जोर से कर लिए जाए। तो देखो, घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, खेती में, अभी कुछ लोग कहते बाबा जी मौसम बड़ा सुहाना हो गया, लेकिन किसी की फसल कटी हो और वो पानी में भीग जाए तो कहते जी बड़ा गड़बड़ हो गया। जो है एक जो है कुम्हार के 2 बच्चियाँ थी। अब एक का घड़े बनाने का काम और दूसरी खेती का काम। एक कहे बरसात हो जाए, एक कहे हे भगवान बरस मत। तो ये जिंदगी में आंधी, वर्षात, धूप, छाँव, अनुकूलता, प्रतिकूलता, संघर्ष, ये सब ऊंचा नीचा चलता रहता है। और ये सब ऊंचे नीचे को बैलेंस करने के लिए सुबह एक बार उठ करके यौगिक जॉगिंग कर ले, पसीना बहा ले, सुबह एक बार उठ करके सूर्य नमस्कार कर ले, दंड बैठक लगा ले, एक बार सुबह उठ करके प्राणायाम ध्यान कर ले, और एक बार अंतर मन से कह दे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मुझे मनुष्य का जन्म दिया और मैं अब इस मनुष्य के जीवन का और प्रभु आपकी दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करूँगा, अच्छे प्रयोजन में जीवन को लगाऊंगा, अच्छी ठीक से इस जीवन का उपयोग करूंगा, तेरी दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करूँ, भगवान के दिए हुए ज्ञान का, भगवान की दी हुई संवेदनाओं का, भगवान के दिए हुए सामर्थ्य का जो फिर दुरुपयोग नहीं करते ना, उनके जीवन बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे विचार, जैसा हमारा विचार होता है वैसे ही हमारी वाणी व्यवहार स्वभाव, वैसे ही हमारा जीवन का विस्तार होता है। तो ऐसे ये और ऐसे ये 12 यौगिक जॉगिंग के अभ्यास कर ले और सूर्य नमस्कार कर ले, थोड़ा दंड बैठक लगा ले, सुबह उठ करके दौड़ लगा ले। इतना कर लेंगे तो फिर जो है कैसे कोई जीवन में दिक्कत हो सकती है। अच्छा स्वामी जी, योगाभ्यास करते करते एक और चीज़ ज़रा समझाइए। एक बार सुबह पसीना बहा लेते हैं तो जरूर स्वामी जी, एंजाइटी, डिप्रेशन और तमाम तरह की उलझनों की बात करते करते लोगों को गुस्सा बहुत आने लगा है आजकल।
बात बात पे गुस्सा होते हैं, झगड़ पड़ते हैं, तो ज़रा गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, लोग अपने आप को कैसे शांत रख सकते हैं, इसके बारे में ज़रा समझाइए। तो एंगर मैनेजमेंट के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, जब हम योगाभ्यास करते हैं, मैं यही कह रहा था, पसीना बहाते हैं तो हम जो है प्रोलेक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, जो स्ट्रेस हार्मोन्स बोलते हैं ना जिनको, ये अपने आप ही एकदम जीरो पर पहुंच जाते हैं, एकदम तलहटी में। और एंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, जो अच्छे हार्मोन्स हैं ना, वो बढ़ने लगते हैं। तो मैं दोनों बातें कह रहा हूँ। हमारे भीतर गुस्सा भी है और हमारे भीतर प्रेम भी है, हमारे भीतर करुणा भी, हमारे भीतर घृणा भी है, हमारे भीतर शैतान भी, हमारे भीतर भगवान भी है, हमारे भीतर सारे सद्गुण हैं और हमारे भीतर ही सारे दुर्गुण भी हैं, हमारे भीतर ही बहुत उदारता भी है और हमारे भीतर बहुत संकीर्णता, कठोरता भी है। तो हम अपनी अच्छी शक्तियों को जगाने के लिए, चलो आगे पीछे पाद हस्तासन, हम अपनी अच्छी शक्तियों को जगाने के लिए एक बार सुबह सुबह योग कर लें और नहीं बैरेन बैराणी प्रशाम्यंती कदाचन। हमने एक भजन गाया था, ऐसे इस संसार को जीते, और उसके लिए कई प्रकार के उपाय बताए। कड़वे को कड़वा न भूलें। हम क्या करते हैं, जो बोले सठे साठ्यम समाचरे, हम कई प्रकार से उल्टी पुल्टी बातें सुन करके और हम अपने आप को जो है वो ठीक से सही डायरेक्शन में चला नहीं पाते हैं और मैं सही नहीं करता रहा ऐसा सोच लेते हैं। तो अच्छा स्वामी जी, आपकी बातों को और आपके साथ योगाभ्यास करने का एक फायदा ये भी है, ये दबा के रखेंगे कि आपके जैसे चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा रह सकती है, और अगर कोई आपकी तरह से योगाभ्यास करने लगे तो आपके जैसा एक बड़ा योग गुरु भी बन सकता है आने वाले वक्त में। तो आपके साथ योगाभ्यास करने का एक फ़ायदा ये भी है कि एक मुस्कुराता हुआ चेहरा एक बहुत बड़े कारोबारी के तौर पे भी ख़ुद को वो निखार सकता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं 8 से 8:40 का, इसलिए 8 बजे इंडिया टीवी ज़रूर आप लोग लगा लिया कीजिए और स्वामी रामदेव के साथ योगाभ्यास कीजिए, खुश रहिए और योगाभ्यास के ज़रिए ख़ुद को सेहतमंद रखिए। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है कि हम लोगों के सवालों को शामिल कर लें, और सबसे पहला सवाल सोनी का है। 22 साल उनकी उम्र है और हाइट उनकी नहीं बढ़ रही है, तो अपनी हाइट को लेकर के थोड़ा फिक्रमंद है। उनकी लंबाई ज़रा बढ़ा दीजिए आप। मैं तो सोचूं 22 साल की उम्र में स्वामी जी हाइट बढ़ सकती है क्या? सोनी की नहीं, देखो अपवाद रूप में बढ़ जाती है। जिनका पूरा एक्सप्रेशन नहीं हुआ था वो हो सकता है, पूरा हो चुका है। जिनकी हाइट 5.5-6 फीट की हो चुकी है वो तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन कम है वो बढ़ सकते हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो ये ताड़ासन, अभी जैसे हमारी बेटियां कर रही हैं, इधर देखो, करो बेटा, ताड़ासन करें। मीनाक्षी इसमें अपने लिए भी थोड़ी संभावनाएं ढूंढ रही थी। और चक्रासन करें, चलो चक्रासन करो, खड़ी खड़ी पीछे झुक जाओ, क्या बात है। हाँ, कितना सुंदर किया, सब बेटियों के लिए ताली बजाओ। ये भी हमारी बेटियां अच्छा करती हैं, और उधर मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी भी बहुत अच्छा करती हैं। चलो वापस आओ, ताड़ासन करें सोनी जी, शीर्षासन करें, चलो शीर्षासन सर्वांगासन हलासन करो बेटा, शीर्षासन सर्वांगासन हलासन करें, कपालभाति उज्जाई करें, शतावर चूर्ण ले लें, बेटियों के लिए शतावर और बच्चों के लिए अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली। और हाइट बढ़ाने के लिए अच्छी डाइट तो ज़रूरी है, साथ में एक्सरसाइज भी करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो निश्चित रूप से हाइट जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं। तो ये सोनी का भी उत्तर दे दिया है, और भी जो बढ़ाना चाहते हैं वो भी सब बढ़ा सकते हैं। ये काम तब करना वैसे ज्यादा फायदेमंद है जब बच्चे हों, तो हाइट बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब हुसैन और मैं ये सोचे कि हमारी हाइट बढ़ जाए, अब ये तो बड़ा नामुमकिन सा है। अब हम लोग स्वामी जी के साथ शो कर रहे हैं, हम लोग की हाइट पहले ही बहुत ज्यादा है। टच वुड। स्वामी जी, अगला सवाल ले लेते हैं राहुल का। और आपने वादा भी कर लिया है कि हम आपके अपने हैं, आपने आज ये टीवी पर वादा किया है। स्वामी जी, अगला सवाल राहुल का है, और
अभी जब हमने सुबह शो किया था अपने सोशल मीडिया पर, तो वहाँ ये सवाल आया था। राहुल का सवाल है, उनके पिता ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से डार्क सर्कल्स उनके पड़ गए हैं और इसे वो जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। कैसे ख़त्म होगा ये? हाँ, आदमी की खुशी के जैसे खुशियाँ कम होती है ना, उसका एक कारण आदमी की पर्सनैलिटी भी है। उभरा हुआ सीना नहीं होता, बॉडी का एक्सप्रेशन अच्छा नहीं होता ना, तो भी आदमी स्ट्रेस में आ जाता है। भुजाएं सुंदर नहीं होती, अंडरवेट होते हैं या ओवरवेट होते हैं, चेहरे पर कालिस आ जाती है, तो उससे भी लोगों को ग्लानि होती है, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, खुश नहीं रह पाते हैं। तो चेहरे की कालीमा आ गई है, तो उसको दूर करने के तो लीच थेरेपी करते हैं। एक हम एलोवेरा और उसमें नीम के पत्तों का पेस्ट, एलोवेरा जेल तो पतंजलि का है, इसको ले लें और साथ में ही जो है इसमें नीम का पेस्ट और मिला के लगा लें और कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहें। नमक मीठा तली हुई चीज़ें थोड़े दिन के लिए बंद कर दिए, थोड़े दिन रो फ्रूट्स आदि का ज़्यादा सेवन करें। और स्वादिष्ट रेसिपी कैसे बनाते हैं इसको के नए नए तौर तरीके हम बताते रहते हैं। तो अच्छा खाएं पिएं और सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन अर्क आदि पी लेते हैं ना, तो उससे पूरी बॉडी डिस्ट्रेस हो जाती है। और मैंने देखा कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी कहीं काला आता है, तो एक बार मेरे यहाँ ये पूरा सब काला काला सा हो गया था अचानक में, क्योंकि ये टिप्स ऐसे करके लगाई मैंने कुछ दिनों तक, तो अपने आप ठीक हो गया ये एलोवेरा लगाने से। तो एलोवेरा लगा के 5 मिनट मसाज कर लें, उससे अपने आप ही चेहरा खिल जाता है। कायकल्पवटी, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलोनोग्रिड, महामंजिष्टादेश, खद्रारिष्ट या सर्वकल्प, कायकल्प कोई भी एक सेवन कर लें, इसलिए कई उपाय एक साथ बता देते हैं। तो पूरा जी चेहरा ही नहीं पूरा शरीर खिल उठेगा और पूरे शरीर के दाग धब्बे, तन के और मन के भी सारे दाग धुल जाते हैं योग से। पूरी पर्सनालिटी में निखार आ जाएगा, केवल चेहरा ही नहीं। बस हर रोज हमारे साथ जुड़ते रहिए और थोड़ा पॉजिटिविटी स्वामी रामदेव से हमारे इस कार्यक्रम से आप अर्जित करते रहें। स्वामी जी, अगला सवाल विनीता का है। वो डिप्रेशन से तुरंत राहत पाने के लिए योग और एक्यूप्रेशर पॉइंट जानना चाहती हैं। स्वामी जी, योग तो आपने बताया ही, लेकिन प्राणायाम और एक्यूप्रेशर पॉइंट से भी क्या स्ट्रेस जाता है? हाँ, कपालभाति के बाद ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और शीतली शीतकारी, ये आप कर लो। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली शीतकारी सिंबॉलिक एक बार जरूर कर लीजिए। ये अनुलोम विलोम के बाद ये भ्रामरी, ओम, और ये पॉइंट है, देखो सारे उंगलियों के टॉप पर ये पॉइंट है। ये पॉइंट करने से और ये पीछे के भी चैनल दबाने से, और ये पॉइंट है ऐसे बादाम रोगन लगा के ऐसे कर ले, बादाम रोगन नाक में भी डाले और ऐसे ऐसे ये कर ले, ऐसे ऐसे ये पॉइंट दबाने से, और एक पीछे का पॉइंट है ये पॉइंट दबाने से, और पैरों के अंदर भी सेम ये पॉइंट है 1 2 3 4 5, ये सारे टॉप्स और पीछे के ये। अभी फ़ोन चाहे कट गया हो, उधर से पीसीआर वाले लगा लेंगे, लेकिन एक बात और, जरा एक बार आनंद से हंसते हैं, एक बार चलो हाथ उठा करके हंसो पूरे आनंद से। प्रभु लाख लाख तेरा शुक्रिया, मुझे इंसान बनाया, कीड़ा मकोड़ा गधा घोड़ा नहीं बनाया, और इंसान बना करके भी मुझे हिंदुस्तान में पैदा किया। बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर लोगों को खुशियाँ ही नहीं मिल रही हैं, वहाँ मुझे आपने प्रभु पैदा नहीं किया। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, अब वापस फ़ोन हमारा जुड़ गया, लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको। ये जो तांत्रिक है, खास करके ज्योतिष के नाम पर, तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पर, जो भूत प्रेत नाम, जिन्नात के नाम पर हिंदुओं को, मुसलमानों को डोरा गंडा ताबीज़ के नाम पर जो बहकाते रहते हैं, इसने उसका कर दिया, उसने उसका कर दिया, और एक दूसरे के प्रति भ्रांतियाँ पैदा करते रहते हैं। तो जो घरों में शांति चाहें, वो सेवड़े, तांत्रिक, डोरा गंडा ताबीज, इधर उधर बबूत पबूत, ये वो भूत प्रेत जिन्नात, डाकिनी शाकिनी पिशाचनी का जो चक्कर चलाने वाले पाखंडी हैं, उनके चक्कर में ना पड़े। अपने धर्म में जैसे जैसे कोई नाम जब बोलते हैं, मंत्र जब बोलते हैं, कोई दान पुण्य बोलते हैं, कोई पंछियों को दाना, कोई चींटी को आटा, कोई गाय को, किसी प्राणी को कोई रोटी दे दी, माने दान पुण्य वाली जो बातें वो तो ठीक है।
बाकी जो इन तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गया ना, उसका दुआओं घर से जरूर बेहतर क्या है उजड़ेगा। स्वामी जी, और इतनी घर में बात माँ कह रहा है था, तो कुछ उनकी आप दुआएं पूछने हैं, वाले थे और पूछ रहे हो कि तो कौन सारी टूट गया? बलाएं तो यूं ही दूर रहेंगी। स्वामी जी देखिए, मानसिक ज़हनी तौर पर मजबूती के लिए आपने बहुत सारे योगाभ्यास प्राणायाम सब बता दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तो देखिए खाने को देख करके भी होती है। तो स्ट्रेस चला जाता है। कुछ अच्छा खाने को मिल जाए तो क्या कहना है। तो आज क्या है ऐसा पाक शास्त्र में जिससे जो है मेंटल हेल्थ भी जो है वो अच्छी रहेगी? स्वामी जी तब तक मैं कल का कार्यक्रम भी बता देता हूँ। तो देखो गर्मी में mental कैसे health के बिगड़ी लिए- स्वामी जी कल का कार्यक्रम बता देता हूँ जरा मैं। गर्मी में कैसे बिगड़ा वात पित्त कफ का संतुलन, त्रिदोष के अटैक से इम्यूनिटी वीक, आयुर्वेदिक थेरेपी से कैसे होगी ठीक, स्वामी रामदेव बताएंगे 10 पावरफुल योग सभी रोग करेंगे क्योर। तो बॉडी में त्रिदोष का बैलेंस कैसे करें, जानने के लिए कल का शो आपके लिए बहुत जरूरी है। ये बॉडी में त्रिदोष अगर बैलेंस है तो फिर आप सेहतमंद हैं। स्वामी जी क्या बन रहा है आज? तो देखो, गाय का घी डाला हमने। अब पतंजलि गाय का घी तो हमने सबको ही दे दिया है। इसमें थोड़ा सा लहसुन, प्याज, जीरा, धनिया ये सब डाल करके और फिर इसको अच्छे से देखो, इसमें फिर ये मशरूम ये प्रोटीन का सबसे अच्छा रिच सोर्स है, और उसमें थोड़ा सा ये शिमला मिर्च और फिर ये टमाटर ये सब डाल करके और इसकी स्मूदी बना देते हैं। इतना ज़बरदस्त। और मसाले के तौर पर मैं कहता हूँ थोड़ा सा सेंधा नमक और जो है थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, गरम मसाले के नाम पर बहुत तरह की चीज़ें खाते हैं लोग, हल्का सा हाँ थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा फिर इसके अंदर हरा धनिया। ये इतनी सी चीज़ें ली, अभी देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है ये। हरा, और थोड़ा सा लाल, इसको सफेद। पकाया और या स्टीम दे करके थोड़ी देर इसको और फिर देखो ये जो एक तो ये तो मशरूम की स्मूदी बना दी, और इसके साथ साथ एक ये देखो ये आजकल गर्मियों तरबूज। का तो ये राजा है ये फल, वाटरमेलन। अब इसमें थोड़ा सा पुदीना डाल दिया, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा इसके अंदर ये स्वामी जी अब देखा नहीं जा रहा है इसलिए अब आपसे अनुमति ले लेते हैं कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें बन रही हैं सेंधा नमक और एकात्म के जरिए हासिल नहीं हो सकती, इसलिए आपसे अनुमति लेते हैं। बस आप समाचार सुनाइए, अच्छा आहार हमारा बताया हुआ खाते रहें, प्रामाणिक उपचार प्रामाणिक समाचार सुनते रहें और सब सेहतमंद रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।